महोदय, बाबा बागेश्वर 12वीं फेल, अनपढ़ गवार बच्चा, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं, जिसने कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं देखा, जिसने कथावाचक करके बाप दादा से किसी से सीख लिया, जैसे डांस करने वाले कोई आर्टिस्ट लोग जो है बाप का किसी का सीख लेता है, गाना सीख लेता है, इसका मतलब गवैया नहीं हो जाता, रफ़ी नहीं हो जाता। उसी तरह से बागेश्वर जो है अपने खानदानी पुश्तैनी थोड़ा सा सीख लिया और वो बहुत बड़ा जो है शास्त्रार्थ हो गया। भाई वही तो कहा कि पंडित ने ये जो ब्राह्मणवाद का जो एक चोगा पहन रखे, जो यूरेशियन लोग हैं, उनके खानदान जो फैले हैं, जो 2-3% लोग हैं, वो अपना धंधा पानी कर रहे हैं। तब सनातन युग था, वहाँ पे नफरत था, वहाँ पे बहुत सारे औरतों के साथ स्तन काट देना, पहला बच्चा को गंगा में फेंक देना और न जाने बहुत सारी चीज़ें थी। उनके कम पीठ पे जो है हांडी लेके घूमना और झाड़ू लेकर के घूमना, दूर तक खाट पे नहीं बैठना, गांव से दूर तक खट करके जाना, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जो मुगलों ने ख़त्म किया, अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया। आज भी वो कुरीतियां चल रही, उन्हीं कुरीतियों को लाना चाहते हैं। जो क्षुद्र थे, वो क्षुद्र में मुसलमान भी था और सब लोग था। जब ये संख्या बढ़ गई तो इन्होंने नफरत किया हिंदू मुस्लिम का, 38 करोड़ मुसलमान को अलग कर दिया, उनको बांट दिया पासमानदा में, शिया सुन्नी में, और जो है बरेलवी में, फलना डिगना में 10 जगह उनको टुकड़ा कर दिया, बाकी बच गए। वहाँ पे राजपूत ने कहा मैं स्वर्ण हूँ, उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने कहा स्वर्ण हूँ, उन्होंने बनिया ने कहा मैं स्वर्ण हूँ, सिख ने कहा कि मैं सिख हूँ, जैन ने कहा मैं जैन हूँ। तो बाकी जो बच गए, जो अति पिछड़ा दलित शोषित, जो मूल निवासी आदिवासी, ये बच गए। तो ये लोगों ने कहा इसको भी टुकड़ा करो, तो इनको इससे राज कैसे करें, इनसे हम वोट कैसे लें, हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे राज करें। ये तो गरीब से अमीर बनने लगे, पढ़ने लगे, तो इसको एजुकेशन से दूर रखो, इनको अमीर बनने नहीं दो। और इस तरह से इनको कहा कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दे रहा हूँ। हिंदू शब्द 1815 में उत्पन्न हुआ, उससे पहले मुगलों के वक्त में भी नहीं था, किसी शास्त्र में नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है। आप दिखा दीजिए। पहले बुद्धिज्म था, उसके बाद में बहुत सारे शास्त्र आए, बहुत सारे धर्म आया और लोगों ने बांटा। आज 6737 जाति प्रजातियों में बढ़ गई, 256 भाषा भाषी हैं। और उन्हीं छोटे लोगों को जो हिंदू राष्ट्र, जिसको गुलाम कहते हैं, काला कहते हैं, मानसिक गुलाम कहते हैं। हिंदू जो शब्द है वो फारसी शब्द है, वो संस्कृत भाषा नहीं है, वो फारसी भाषा को थोप करके आपको पुनः गुलाम बनाना चाहते हैं। ये ब्राह्मणवाद का एक बहुत बड़ा चाल है और उसमें दलित शोषित जो है जाल में फंस रहे हैं और फंस करके मरने जा रहे हैं। तो सदियों से ये गुलाम रहे हैं, सदियों से ये मरते रहे हैं और ये आज भी मानसिक गुलामी में कि मैं हिंदू राष्ट्र मुझे चाहिए। सच्चाई ये है कि गुलामी राष्ट्र मांग रहे हैं और वो हंस करके एक समुदाय को हिंदू कहा गया 1815 से, ठीक है, कहा तो समुदाय को कहा आप हिंदू तो हिंदू तो जितने भी हैं वो सब समुदाय का भारत है। आप अलग से घोषणा करके आप उसके हक अधिकार तो दे नहीं रहे हो, आप उसको आरक्षण तो दे नहीं रहे हो। आप जो है 90% जो है 90% आप दे रहे हो क्या? आप 25-26% औरतों को 23%, इस तरह से आप 50% का हिस्सा खा रहे हो और 50% बांट रहे हो। और उसमें भी जो आप 2% वाले 50% खा रहा है और फिर 50% में बंटवारा कर रहे हो और उसमें भी क्रीम लेयर में कि आप योग्य नहीं हो, फिर उसका भी हिस्सा खा जा रहे हो। तो आप तो जो है 75-80% 2% खा रहा है और 90% जो है बाकी 20% में नाच रहा है और वो मांग रहा है। तो मांगने वाले भी बेवकूफ़ हैं। मैं तो बहुसंख्यक को भी कहता हूँ, मूल निवासियों को भी कहता हूँ कि जागो, सब तुम्हारा है। तुम उनसे पूछो कि तुम 2-3% हो, तुम्हें आरक्षण चाहिए, मैं देता हूँ, और हमें नहीं चाहिए, हम सब हमारा हिस्सा है। लेकिन ये सोचते कौन है? इनके पास लीडर नहीं है, इनके पास रिश्ता नहीं है, इनके पास एक लामबद्धता नहीं है। और यही वजह है कि चतुर चालाक ब्राह्मणवाद, यूरेशियनवाद हिंदू राष्ट्र बना करके आपको वोट बैंक बना करके आपको गुलाम बना करके वो राज करना चाहता है। कितना संभव है भारत हिंदू राष्ट्र बन सकते हैं? बेवकूफ़ों की नगरी है। यहाँ पे हम लोग जो है चतुर चालाक तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, बीमार हम हैं, कमज़ोर हम हैं,
हम सब गुलाम रहे हैं सदियों से। 800 साल मुगल ने, 196 साल अंग्रेजों ने तोड़ फोड़ के राज किया, तो हम बेवकूफ़ों पे वो राज आराम से कर रहे हैं। तो ये संभव है कि कभी भी हिंदू राष्ट्र बना दें, बनाने से फिर फ़ायदा क्या है? हम पहले गुलाम थे, फिर गुलाम रहेंगे। राज उन्हीं को करना है, वही ब्राह्मणवाद राज करेंगे, वही 2% हमारे पुरोहित होंगे, वही हमारे पुजारी होंगे, उन्हीं को हमें चढ़ावा चढ़ाना है। और चढ़ावा चढ़ाने के लिए जो हम प्रसाद खरीदेंगे वो भैंसों से खरीदेंगे, तो पैसा हम भैंस को दे रहे हैं, और चढ़ावा जो खरीदा वो हम मंदिर में पहुंचा रहे हैं। और वहाँ से जो थोड़ा सा मिल गया, एक बतासा, उसको लेकर के कि भगवान का प्रसाद है, उसी में चाट रहे हैं, चाट चाट करके बतासा को हम जी रहे हैं। तो हमारा यही जिंदगी है कि नमक रोटी खाओ और उनको भोज खिलाओ। तो यही हमारा हिंदू राष्ट्र का, यही शूद्र का नाम बदल के हिंदू राष्ट्र, पहले भी शूद्र राष्ट्र था, अब भी शूद्र राष्ट्र है। अब उसको नाम बदल देने से क्या होगा? नाम बदला जा रहा है, काम वही होगा।